हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो बच्चों, हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि प्रेजेंट में जो हमारी चीज़ें परफेक्ट हो चुकी थी, बात समझ रहे थे ना। जैसे प्रेजेंट में हमने क्या किया था कि जो हम प्रेजेंट के जो काम पूरी तरह से कर चुके थे, तो ऐसे ही पास्ट के वो काम जो हम पूरी तरह से कर चुके थे, तो उसके लिए हमने बनाया पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है। हिंदी वाली सेंस क्या कहती है? चुका था, चुकी थी या चुके थे। मतलब जब भी हिंदी बोलेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो चुका है, चुके हैं, चुकी है। और पास्ट परफेक्ट की अगर बात करें तो क्या है? चुका था, चुकी थी या चुके थे। तो बच्चों बात करते हैं टाइम वर्ड पे। तो सब्जेक्ट हमारा नॉर्मल होता है, ऑब्जेक्ट या अदर समथिंग कुछ भी जोड़ सकते हैं। बात आई हमारे टाइम वर्ड। ठीक है। और वो हमारा टाइम वर्ड क्या है बच्चों? हैड और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि बच्चों अगर मैं बात प्रेजेंट की करूं, देखो पास्ट नहीं, यहाँ पे 2 मिनट के लिए मैं इसको होल्ड करता हूँ, पास्ट नहीं प्रेजेंट। ठीक है। बाद में प्रेजेंट की करूं तो वहाँ हमने यूज़ किया था हैव और हैज़। तो बच्चों हैव की सेकंड फॉर्म देखो एज ए, वो ये क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब भी, और एज ए मेन वर्ब भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी भी 5 फॉर्म होती है। हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड, थर्ड भी होती है हैड, और फोर्थ होती है हैविंग। ठीक है। यहाँ टच काम नहीं करी, समझ आना। हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज़। पहली बच्चों प्लूरल और पांचवी बच्चों सिंगुलर। तो देखो अब हमें प्रेजेंट, अब पास्ट की बात करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें क्या करना है? हमें हैड यूज़ करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड यूज़ यहाँ पे हमें करना है। और हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको अच्छे से आप समझते हैं। जैसे सेंटेंस है, मैं हॉकी खेल चुका था। तो आई की इंग्लिश, मैं की इंग्लिश बच्चों आई। ठीक है। अब हॉकी ऑब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा, तो आई हैड प्लेड हॉकी। तो देखो हैड के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है बच्चों, प्लेड। ठीक है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली प्लेड भी होता है। पर अगर कहीं भी किसी सेंटेंस में आपको ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखेगी तो वो क्या है? पास्ट इंडेफिनेट। और अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी तो वो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस आपका। ठीक है, समझ गए इसको अच्छे से। एक दो सेंटेंस और बना के देख लेते हैं। अब देखो जैसे मैं को काट देते हैं और हम यूज़ करते हैं ही। ठीक है, वह बोल सकते हैं। तो ही हैड, ठीक है, ही, इसको काट देते हैं एक बार, ही, तो ही हैड प्लेड हॉकी। अब एक चीज़ और बच्चों, जैसे डिड, पास्ट इंडेफिनेट में डिड हमने क्या किया था? प्लूरल सिंगुलर सब सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया था। ऐसे ही चाहे अब जैसे हेड है हमारा, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हमें यूज़ करना है हैड। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, ठीक है, यू, दे, जो भी है। और सिंगुलर की बात करें तो ही, शी या इट, समथिंग, कुछ भी होगा बच्चों। बात आई अच्छे से समझ में? तो दोनों के साथ क्या करना है? हैड यूज़ करना है। पर हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करनी है। उसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों नेगेटिव सेंटेंस। देखो नेगेटिव में क्या है? हमें सिर्फ नॉट यूज़ करना है। आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं हॉकी नहीं खेल चुका था। तो आई हैड नॉट प्लेड हॉकी। सिंपल सा है बिल्कुल। अगर आई की जगह मेरे को कुछ और यूज़ करना है, यू यूज़ करना है, तो क्या होगा? सेम, यू हैड नॉट प्लेड हॉकी। सेम बिल्कुल, आपको सिर्फ नेगेटिव में नोट लगाना और कुछ नहीं करना। बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में आपको पता है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो हैड आई प्लेड हॉकी, और लास्ट में इंटेरोगेटिव का साइन होता है। ठीक है। तो हैड आई प्लेड हॉकी, या आई की जगह हैड ही प्लेड हॉकी, या और कुछ हैड शी प्लेड हॉकी। ठीक है, वह हॉकी खेल चुकी थी। बिल्कुल ईजी है बच्चों, कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत थी, वो आप कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर चुके हो। और यहाँ पे तो सिर्फ हमें टाइम वर्ड चेंज करना है। जैसे पास्ट इंडेफिनेट में हमने क्या किया था? पास्ट इंडेफिनेट में हमने किया वर्ब की सेकंड फॉर्म
ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस में हमने क्या किया, पास्ट कंटिन्यूस में बच्चों हमने वॉज और वर यूज़ किया, और ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में हमने बच्चों हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल्कुल बहुत बहुत अच्छे से समझे इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट टेंस की भी बात कर ही लेते हैं। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आप चलो उसकी बात करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी पढ़ा था ना, क्या हो रहा था उसमें। प्रेजेंट को सोचो एक बार, मैंने क्या समझाया था कि कोई काम शुरू तो हो गया पर अब तक ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, जैसे कि आप ये वीडियो देखते रहे हो, ठीक है, ये वीडियो देख रहे हो पर अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, चली रही है। उसी के अकॉर्डिंग कोई पास्ट की ऐसी चीज़ जो आप कर रहे थे पर उस समय तक वो ख़त्म नहीं हो रही थी, तो वो क्या था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिर्फ सेंस हमारी जाती है से रहा था, से रही थी या से रहे थे। वहाँ था, से रहा है, से रहे से रही थी या से सेंस सॉरी, से रहा है, से रही है और से रहे हैं। प्रेजेंट की बात थी और पास्ट में क्या हो गया हमारे पास, से रहा था, से रही थी और से रहे थे। समझ गए बिल्कुल बहुत अच्छे से। टाइम वर्ड को देख लेते हैं एक बार। टाइम वर्ड बच्चों सिर्फ वही है, सिर्फ हमें वहाँ पे हमने हैज़ या हैव यूज़ किया था, पर यहाँ पे बच्चों सब्जेक्ट आपको पता, ऑब्जेक्ट पता है। हैड के साथ बच्चों बीन और वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको यूज़ करनी है। ठीक है, फिर से हैड वही चीज़, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, दोनों के साथ आपको क्या यूज़ करना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और वही सेम कंसेप्ट सिंस और फॉर का मैंने बताया था। सिंस होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, और फॉर यूज़ होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसको आप काउंट कर सकते हो। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से किया था, आप वो वीडियो भी देखें। और इसमें भी मैंने हल्का सा क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ टाइम वर्ड चेंज करवा रहा हूँ और कुछ भी नहीं करा, सिंस फॉर का कंसेप्ट आपको क्लियर है। ठीक है, आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की वीडियो देख सकते हैं जिसको अच्छे से समझना है। तो चलो सेंटेंस बना के देख लेते हैं एक बार बच्चों। आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। देखो मॉर्निंग को हम काउंट नहीं कर सकते, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या होगा, सिंस मॉर्निंग। अगर मेरे को मॉर्निंग की जगह करने पड़ जाएं 5 मिनट, 5 मिनट, तो 5 मिनट आप काउंट कर सकते हो, तो सिंस की जगह मेरे को यूज़ करना पड़ेगा फॉर। बहुत अच्छे से समझे ना बच्चे इस कंसेप्ट को। ठीक है, ये तो पॉजिटिव। नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव में आपको पता है सिर्फ नॉट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो आई हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। वेरी इजी बच्चों। इंटेरोगेटिव में भी आपको पता चल गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो हैड आई बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। बच्चों इट्स वेरी इजी, बिल्कुल बहुत आसान है, आप सीख रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। आज तो आप मतलब कोई भी वर्ब लो और पास्ट के चारों टेंसों की प्रैक्टिस अब आपको करनी है। चारों का आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव। ठीक है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी अगर चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, बाकी ये तीन तो आपको बनाने ही बनाने हैं, कोई भी आप वर्ब यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तो सी यू।